नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रही है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है, जिसके बाद इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा और पिछले मुकाबले के शतकवीर यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया और जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद शुभमन गिल मैदान में उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। साथ ही अगली ही गेंद पर भी गिल के बल्ले से लाजवाब शॉट खेला और एक और चौका जड्डी डीएच दिया। एक तरफ से शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ के एल राहुल को खेलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वहीं एक बार फिर गिल ने स्टार्क को निशाना बनाया और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को गैप में डालकर चौका बटोर लिया, जहां केएल राहुल का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन एक तरफ से शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर मिचेल स्टार्क को ही बेहतरीन चौका जड़ते हुए बाउंड्री हासिल कर ली और फिर 20 गेंद खेलने के बाद राहुल ने अपना खाता खोला और स्कॉट बोलैंड के ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन भाग कर लिए और खाता खोलने के बाद तो राहुल ने बढ़े शॉट खेलना शुरू किया और अगला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क को एक चौका जडेज दिया, जहां इन दोनों की शानदार जारी थी। और फिर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और पेट कमिंस को निशाना बनाते हुए चौका ठोक डाला। वहीं यह दोनों 1-2 रन भागकर भी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं एक बार फिर राहुल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और स्कॉट बोलैंड को कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका ठोक डाला और केएल राहुल यहीं नहीं रुके और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए पेट कमिंस को एड्ढे हाथों लिया, जहां तीसरी गेंद को हल्के हाथों से पुश करते हुए 2 रन बटोरे और इसके बाद चौथी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेला और चौका जड्डीएच दिया और वह यही नहीं रुके और अगले ही गेंद पर भी चौका जड्डेते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी 1-2 रन लेकर बेहतरीन साझेदारी निभा रहे थे, तो एक तरफ से केएल राहुल का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने एक बार फिर पेट कमिंस के ही ओवर में बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव के जरिए हासिल किया। वहीं अगले ही ओवर में नाथन लियोन को भी बेहतरीन चौका के एल राहुल ने ठोक दिया था कि एल राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने मिचेल स्टार्क के 19वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन भाग कर लिए। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर स्टार्क ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को नाथन मैक्सवेनी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ ढाई, जहां 69 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और 37 रन बनाकर केएल राहुल आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने स्कॉट बोलैंड के ओवर में चौका ठोक कर अपना खाता खोला
साथ ही आखिरी गेंद पर 3 रन भागकर भी लिए। लेकिन विराट कोहली ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके नहीं रह पाए और अगला ही ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद गिल का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही स्टार्क को बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और सेट हो चुके बल्लेबाज शुभमन गिल स्कॉट बोलैंड ने LBW आउट करते हुए पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां शुभमन गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान में कदम रखे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना खाता खोला, जहां 23 ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक हुआ और इस दौरान तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 82 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और ऋषभ पंत 4 रन तो रोहित शर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जहां टी ब्रेक के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, जहां अब रोहित और पंत के कंधों पर यहां से अब भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने उन्हें LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन पर आउट हुए और भारतीय टीम ने महज 87 रनों के स्कोर पर ही अपने 5 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान में भेजा गया। दूसरी तरफ ऋषभ पंत 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने पेट कमिंस के ओवर में चौका ठोका और अपना खाता खोला। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों पर पहुंचाया। वहीं पंत ने अपना बल्ला चलाया और मिचेल मार्श के ओवर में पुल शॉट के जरिए बेहतरीन चौका ठोक दिया। वहीं रेड्डी ने भी 2 रन भाग कर लिए। लेकिन भारतीय टीम को 33वें ओवर में एक और झटका लगा और पेट कमिंस ने उन्हें लबुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटा दिया, जहां ऋषभ पंत 21 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी 1-2 रन बनाते हुए टीम को आगे ले जा रहे थे, जहां रविचंद्र अश्विन ने अपना बल्ला चलाया और मिचेल मार्श को एक बेहतरीन चौका DDH दिया। साथ ही 3 रन भागकर भी लिए और एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसकी भारतीय टीम को जरूरत थी। और अब रविचंद्रन अश्विन बड्ढे शॉट खेलने लगे थे और उन्होंने पेट कमिंस के ओवर में टाइमिंग भरा शॉट खेला और चौका DH दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। मिचेल मार्श के ओवर में भी शानदार पिक शॉट खेल चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। यह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनकी पारी का भी अंत अगला ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क ने किया और उन्हें LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अश्विन 22 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हर्षित राणा मैदान में उतरे, लेकिन वह भी टिके नहीं रह पाए और 2 गेंद खेलकर स्टार्क का ही शिकार बने और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जहां अपना 5वां विकेट स्टार्क ने हासिल किया और भारतीय टीम ने 141 रनों पर अपने 8 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में आए, तो वहीं अब नीतीश रेड्डी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया और 40वें ओवर में स्कॉट बोलैंड को एक बेहतरीन चौका ठोका, जहां वह यही नहीं रुके और उन्होंने अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का ठोक डाला, जो कि इस पारी का पहला छक्का था और भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा पार किया। अब तो नीतीश कुमार ने T20 मोड अपना लिया था और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड को आधे हाथों लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिवर्स लेप शॉट खेला और छक्का ठोक डाला। उनके इस शॉट को देखकर सभी हक्के बक्के रह गए, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर चौका DH दिया। नीतीश रेड्डी का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और बाउंसर गेंद पर एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का DH दिया और इस ओवर में 21 रन बना डाले। लेकिन दूसरी तरफ बुमराह उनका साथ नहीं निभा पाए और उन्हें पेट कमिंस ने
उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ दिखाई, जहां बुमराह खाता भी नहीं खोल पाए। जिसके बाद मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे और उन्होंने शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन दूसरी तरफ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी को 45वां ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाया और भारतीय टीम की पहली पारी को यहीं समाप्त कर दिया, जहां रेड्डी 42 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और दूसरी तरफ सिराज 4 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रनों का स्कोर बनाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी ने पारी की शुरुआत करी और इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया। जहां उस्मान ख्वाजा ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को चौका ठोका और अपना और टीम का खाता खोला। वहीं मैक्सवेनी ने भी सिराज के ओवर में 1 रन लेकर अपना खाता खोला और फिर ये दोनों 1-2 रन लेकर साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। वहीं 8वें ओवर में ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज को एक चौका लगाया, जहां भारतीय तेज गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी। जहां 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ख्वाजा सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए और 24 रनों को ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। जिसके बाद मार्नुस लाबुसेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मैक्सवेनी ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में पुल शॉट के जरिए चौका ठोका। दूसरी तरफ लाबुसेन ने 18 गेंद के बाद 2 रन भागकर लिए और अपना खाता खोला। वहीं इसी ओवर में मोहम्मद सिराज को चौका भी जड्डी डिच दिया, साथ ही 3 रन भागकर भी लिए। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जहां मैक्सवेनी ने भी सिराज के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ लाबुसेन ने भी रेड्डी के ओवर में एक शानदार चौका ठोक डाला। इन दोनों की साझेदारी ने अब ऑस्ट्रेलिया को संभाल लिया था, जिसके बाद सिराज के ओवर में मैक्सवेनी ने 3 रन भाग कर लिए। अब दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में इन दोनों ने बड्ढे शॉट खेलना शुरू कर दिया था। ऐसे में नाथन मैक्सवेनी ने नीतीश रेड्डी के ओवर में एक के बाद 1-2 चौके ठोक दिए थे। वहीं अगले ओवर में सिराज को एक चौका लाबुसेन ने लगाया। अगले ओवर में फिर एक चौका राणा की गेंद पर मैक्सवेनी के बल्ले से निकला, जहां इन दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, जिसने दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया है। इस दौरान सिर्फ 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खोया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम से 94 रनों से पीछे है, जहां नाथन मैक्सवेनी 38 रन तो वहीं मार्नुस लाबुसेन 20 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे दिन भारतीय टीम कितने स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाती है। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम का खेल कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।